नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में प्रदूषण समस्या और समाधान के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रस्तावना: विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण: विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इसमें से प्रमुख प्रदूषणों का विवेचना निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण: वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और पेट्रोल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायुमंडल में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर पृथ्वी पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, इससे वस्त्र, धातु और प्राचीन इमारतों को भी क्षति पहुंचती है। जल प्रदूषण: सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में घुलित हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा घुली गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। दुर्भाग्यवश हम इन्हीं नदियों में मील का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण: परमाणु शक्ति उत्पादक केंद्रों और पारमाणविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। परमाणु विस्फोटक के समृद्ध स्थान का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि धात तक पिघल जाती हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परत में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायुमंडल के झोंके के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण: अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउडस्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का ह्रास होता है तथा उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण: प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकार दोनों स्तर पर पूरे प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया है। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं। औद्योगिक कचरा के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व इन औद्योगिक कचरा के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढांचा से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का दायित्व लेना होगा। वनों
कि अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उपसंहार, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रातः सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जी सकेंगे, आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी भी यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।